कुमार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 3 नाजिज़ एंड द राइज ऑफ हिटलर को देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वो क्या है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से एलाइज पार्टी ने एक्सिस पार्टी के ऊपर एक अमानवीय जो एक बर्डन होती है उस बर्डन को उसने थोप दिया था, जिस बर्डन को एक्सिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेटिव उपाय नहीं था। वह पराजित हो चुकी थी, डिफीट हो चुकी थी और यही कारण था कि एलाइज पार्टी ने उसके ऊपर इस तरह का एक हार्श ट्रीटी जो थोपा था, जिसको एक्सिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। तो अब उसके आगे हम देखें क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक तो आज चलिए, अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें और उससे पहले की बात करें तो जर्मन में एक एम्पायर यानी मोनार्क का रूल था। उसके पहले जर्मन एक पावरफुल एम्पायर के रूप में जाना जाता था। आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 तो 18 में हुई, उस समय जर्मनी इसका मेन हिस्सा था, एक्सिस पार्टी का मेन हिस्सा जर्मनी था और इस होप से, इस आशा से वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया था कि यह युद्ध बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इनिशियली स्टेज में आप देखोगे तो पाओगे कि सचमुच में जर्मनी जैसे बेल्जियम, फ्रांस, इन राज्यों को उसने अपने कब्जे में लिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह पीछे होता चला गया क्योंकि यह युद्ध काफी लंबा होता जा रहा था। अब दोनों तरफ, दोनों बलों के बीच में जो भी ट्रेजेडी थी वो भी खाली होती जा रही थी, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और अचानक यूएस के एंट्री होने के बाद यानी यूएस 1917 में वह इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो पाई। इस तरह से आप देख रहे हो कि जर्मनी यानी 20वीं सेंचुरी के पहले जर्मनी एक एम्पायर के रूप में, पावरफुल एम्पायर के रूप में जाना जाता था। आफ्टर डिफीटिंग, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी, यानी उस युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ। जर्मनी के पराजित होने के बाद चूंकि वहां पर राजा का शासन था, मोनार्क का शासन था, राजा रूल कर रहे थे, तो जैसे ही जर्मनी डिफीट हुई अब वहां से राजा को उनके सिंहासन से हटा दिया गया। दैट मीन्स द एब्डिकेशन ऑफ एम्पायर, यानी सम्राट को उनके गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से हटाने के बाद यानी जो उसका साम्राज्य था, जो वहां पर सिंहासन थी, उस राज सिंहासन पर किसका शासन था? मोनार्क का शासन था, शार का शासन था, यानी वहां पर राजा के द्वारा रूल किया जा रहा था, जिसको आफ्टर डिफीटिंग यानी जर्मनी के पराजित होने के बाद उनको गद्दी से हटा दिया गया। जब राजा को गद्दी से हटाया गया तो वहां पर पार्लियामेंट जो पार्टी थी उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, एक अवसर आया कि क्यों ना अब जो पॉलिसी पहले से चल रही थी उस पॉलिसी को अब हटाया जाए और उसकी जगह पर एक नई पॉलिसी बनाई जाए। आप नेक्स्ट देखो कि द एब्डिकेशन ऑफ एम्पायर, उसके बाद क्या, द अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज मीट एट वेमर। अब उसी अपॉर्चुनिटी को इन लोगों ने बुलाया, कहा? वेमर। वेमर एक प्लेस है, उस जगह पर ये लोग आपस में मिले और वहां पर उन्होंने एक नेशनल असेंबली को फॉर्म किया। यही नेशनल असेंबली बाद में वेमर रिपब्लिक कहलाई। तो अब नेक्स्ट आता है, तो जब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में जब ये वेमर रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया गया तो यहाँ पर क्या हुआ? इस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। तो उसके अंतर्गत वहां पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई। वह डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई उसका स्ट्रक्चर क्या था? फेडरल। तो फेडरल का मीनिंग क्या हुआ कि उस देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट को, उन राज्यों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो उस ऑटोनॉमी के आधार पर एक
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। उसके बाद आती है डिप्यूटीज वेयर इलेक्टेड टू द जर्मनी पार्लियामेंट और रिच ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट। अब देखिए, जब फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश कर दिया, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब गवर्नमेंट चलाया जाए, गवर्नमेंट बनाई जाए, सरकार बनाई जाए, तो सरकार कैसे बनेगी? अब इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? इक्वल एंड यूनिवर्सल बेसिस, यानी बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, यानी सारे लोगों को एक समान व्यस्त मताधिकार के आधार पर वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी आप देखोगे, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले जर्मनी में क्या था? लोगों को, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन आफ्टर डिफीटिंग, जब मतलब जर्मनी जब डिफीट हो जाती है, पराजित होती है, और उसके बाद एक नया पार्लियामेंट फॉर्म करता है जो नेशनल असेंबली के रूप में आती है, जिसको हम वाइमर रिपब्लिक कहते हैं। तो जब ये वाइमर रिपब्लिक जो बनी थी, उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए यहाँ पे डिप्टीज को सेलेक्ट किया गया, इलेक्टेड किया गया, और वो जो इलेक्टेड हुआ, जो मतलब जिनको चुना गया, जिनके द्वारा सरकार बनाई गई, उसका मेन बेस क्या था? उसका मेन बेस था इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, यानी सब लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस प्रकार आप देखते हो कि वेमर रिपब्लिक के द्वारा जर्मन की जनता को एक रिलीफ दी गई, एक राहत दी गई, फैसिलिटी दी गई, जो पहले उनको नहीं मिली थी। नेक्स्ट आता है आपका हाउएवर वेमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, यानी निश्चित तौर पे अगर आप देखोगे कि वेमर रिपब्लिक जो बनाई गई थी, उससे जनता को बहुत फैसिलिटीज मिली। जनता को जो पहले वोट का अधिकार नहीं था, वैसे औरतें जिनको वोट का अधिकार नहीं मिला हुआ था, उनको भी वोट का अधिकार दिया गया। तो हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ मिलना चाहिए, उनको उनकी खूबियों को अपनाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने, यानी जनता, जर्मन की जो वासी थी, उन लोगों ने उसको दिल से नहीं लगाया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके भी कुछ कारण। आपने देखा कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जर्मनी की स्थिति हुई थी, जर्मनी को पंगु बना दिया गया, जर्मनी की इकोनॉमिक जो स्थिति थी उसको बर्बाद कर दी गई। जर्मनी के लोगों के सामने समस्या ही समस्याएं थी, और सारी समस्या का दोष कौन था? वेमर रिपब्लिक था। तो जिस वेमर रिपब्लिक के कारण आज इतनी समस्याएं उनके सामने में आई, क्या वे लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। There were many inherent defect in it. तो उस वेमर रिपब्लिक जो बनाई गई थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जनता को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन मेन कारण अगर हम देखें, बट द मेन रीजन वाज दैट वेमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड साइन द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइली। यानी यहाँ पर ये तो काउंस था, लेकिन इसका मुख्य कारण ये था कि वेमर रिपब्लिक के द्वारा जो पीस ट्रीटी, जो एलाइड पार्टी के द्वारा एक्सिस पार्टी के ऊपर थोपा गया था, उसको इसने एक्सेप्ट किया। और इसी वेमर रिपब्लिक के कारण जर्मनी की स्थिति बद से बदतर हो गई। वहाँ की जनता के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, वहाँ की जनता उन कठिनाइयों को जूझ रही थी। इसके अलावा आप देखोगे, मेनी जर्मन हैड द न्यू वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार। तो इन लोगों का कहना था कि चलो वार में जो हुआ सो हुआ, वार में हम पराजित हुए, चलो मान लिए, लेकिन इस वार के बाद एलाइड पार्टी के द्वारा जो हम पर ये 6 बिलियन का जो कंपनसेशन थोपा गया, हमारे राज्यों को छीन लिया गया, हमारे देश में जो सेनाएं थी उसको डिमिलिटराइज कर दिया गया, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को चकनाचूर कर दिया गया, बद से बदतर कर दिया गया,
और हम लोगों को एक ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से हम उठ नहीं सकते थे। इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण वेमर रिपब्लिक की थी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये सारी चीजें थी जिसके कारण वेमर रिपब्लिक का जन्म हुआ। इसके अलावे ऐसे बहुत ये सारे कारण थे जिसने वहाँ की जनता को एक्सेप्ट करने से रोका। दैट मीन्स वहाँ की जनता ने उसको एक्सेप्ट करने, न्यू रिपब्लिक जो वेमर रिपब्लिक बनी थी उसको एक्सेप्ट नहीं की। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।